नमस्ते। नमस्ते। सोनम पांडे का घर यही है? हाँ, सोनम पांडे का तो घर ही है, पर आप लोग कौन हो? मैं उसकी बचपन की सहेली हूँ। आप एक बार मिलवा देंगे उससे? हाँ हाँ, आइए ना, अंदर आइए। आइए ना, बैठिए। जी, आप एक बार उन्हें बुला देते, मिलना ज़रूरी है। सोनम को? जी हाँ, बुला दीजिए। दरअसल बात ऐसी है कि सोनम मायके गई है। ये धत, हम इतनी दूर यहाँ पर उससे मिलने आए और वो मायके चली गई। हमारा तो यहाँ आना फिर बेकार हो गया। हमको वहीं पे मिल लेना चाहिए था। अब वापस जाएँगे, उससे मिलेंगे। कॉल करके नहीं आए थे? एक बार फोन पे बात तो करना चाहिए था ना। हम बताएँ ना कि वो हमारी बचपन की दोस्त है और काफ़ी वक़्त से हमारे उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। नंबर था नहीं हमारे पास, नहीं तो हम फ़ोन करके ही आते। हम तो ऐसे अचानक से आ गए, बात इतनी ज़्यादा बढ़ी थी कि उससे मिलके ही करनी थी बात। लेकिन अब देखिए ना, वो अब वापस अपने मायके चली गई है। हम सोच रहे हैं कि हम और हमारा भाई वापस चले जाते हैं और उससे वहीं पे मिल लेंगे। चल। अरे नहीं नहीं, बताइए क्या बात है। शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। रहने दीजिए ना, हम उसी को बता देंगे, उसी से बात हो जाएगी तो सही रहेगा। आपने बताया कि सोनम की आप फ्रेंड हो, हम सोनम के हस्बैंड हैं। आप हमें भी तो बता सकते हैं ना ये चीजें। अच्छा, तो आप उसके हस्बैंड हैं? हाँ जी। आपके बारे में तो बहुत सुना है हमने। गाँव घर में बहुत बात होती है आपकी कि सोनम की जिससे शादी हुई है वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बड़ा घर है उनका और दिल के बहुत अच्छे हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है हमको। हमें भी। आप बताएंगे किस लिए मिलना था आपको सोनम से? वो क्या बताएँ? बात ना कुछ ऐसी है कि जो हमारे पति है ना, वो ना पता नहीं नशे की लत में पड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा जुआ खेलते हैं, जितना पैसा वगैरह है सब उस पे ही लुटा देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम और कर्ज़े में भी डूब गए हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना कोई काम-वाम शुरू करें ताकि सब लोगों का कर्ज़ा उतार दें। हमारे मायके वाले तो हमारी कुछ हेल्प नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमने सोचा, हमारी इतनी अच्छी दोस्त है ना सोनम, बचपन में हमारी दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। बस कुछ समय से हमारी बातचीत बंद थी, लेकिन हमारे दिमाग में एकदम से सोनम का नाम आया। हमने सोचा कि क्यों ना उससे जाके मदद माँगते हैं और वो कभी ना भी नहीं करेगी। और जब हम अपना काम थोड़ा सही कर लेंगे, अच्छे से हमारा काम बन जाएगा ना, तब जितने पैसे उससे लेंगे तो उसको वापस भी कर देंगे। क्या करना चाहते हो वैसे आप? वो हम अपना सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं। हमें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई में ना बहुत ही दिलचस्पी था बचपन से ही। हम कढ़ाई करा करते थे रुमाल पर और बुनाई भी करते थे। हम स्वेटर भी बुन लेते हैं और सूट वगैरह भी सिलते हैं। तो हमने सोचा गाँव में आस-पास कोई सिलाई सेंटर नहीं है। हम अपना सिलाई सेंटर खोलेंगे और जो लड़कियाँ सीखना चाहती हैं उनको भी सिखा देंगे। ऐसे उनको सीखने को भी मिल जाएगा और हमारा कारोबार भी बन जाएगा। 2 पैसे कमा लेंगे, शहर भी नहीं जाना पड़ेगा किसी को और गाँव में सबको काम भी मिलेगा और हमारा जो कर्जा हमारे पति लिए हैं वो भी हम चुका देंगे। हम चाहते हैं अपने पति को नशा मुक्ति केंद्र में डालेंगे, लेकिन उसके लिए भी पैसा नहीं है हमारे पास। सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा-सा मदद चाहिए था, इसलिए हम सोनम के पास आए थे बहुत उम्मीद लेकर। अरे बताइए ना, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? आप आपसे मदद लेंगे? नहीं, नहीं, आप तो देखिए ना, मेहमान हैं, हम सोनम से ही बात करेंगे, उससे मदद माँगेंगे ना। अरे हमारे घर पे आए हैं तो आप हमारे मेहमान हैं। ये कौन है? ये हमारे छोटे भाई है। हम अकेले इतने बड़े शहर में आ नहीं सकते थे, तो उसको साथ में ले आए। अच्छा किए, साथ में लड़की को किसी ना किसी को होना ही चाहिए। आप बताइए क्या मदद करते हैं हम आपकी? सिलाई सेंटर खोलने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। वो हम बैंक के पास भी गए थे पहले, लेकिन उन्होंने लोन देने से मना कर दिया। हमारे पास कुछ ऐसा उनको देने के लिए था नहीं ना, कोई कागज़ पत्तर माँग रहे थे, तो वो सब कुछ नहीं है हमारे पास। अब हम आस-पास के लोगों से माँगे थे मदद, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। थोड़े से पैसे मिल जाएँगे तो जितना भी मशीन, दुकान, उसका किराया, बिजली का बिल, वो सब कुछ हम कर पाएँगे। देखिए, कारोबार शुरू करने में थोड़ा वक़्त तो लगता है, लेकिन हमको मालूम है 3 से 4 महीना लगेगा हमें अपना कारोबार अच्छे से बनाने में। उसके बाद जितना भी पैसा आएगा, जितना भी हमें मुनाफ़ा होगा ना, उसमें से हम आपको महीने भर हिसाब लगा के दे देंगे पैसा वापस। अरे बेझिझक का बताओ, कितने पैसे की मदद चाहिए आपको? आप अपना जाके कारोबार स्टार्ट करो। आप सोनम के दोस्त हो तो अब हमारे भी दोस्त हुए। आप बेझिझक बता सकते हो कितने पैसे की जरूरत है आपको? एक मशीन 8,000 रुपए की आएगी, तो हमको 7-8 मशीन चाहिए। करीब 1 लाख रुपए तो लग ही जाएँगे। ठीक है, ओके। ये लीजिए।
पूरे 1.5 लाख रुपए हैं, रखिए। आप ये सारे पैसे हमको देंगे? अरे रखिए, जरूरत पड़ेगा तो फिर किसी के आगे हाथ थोड़ा ना फैलाइएगा। अब जाइए, आप अपना काम कीजिए, बाकी आप पैसे के लिए बेफिक्र रहिए। जब आपका अच्छे से काम चलने लगेगा ना, तो आप धीरे धीरे करके वापस कर दीजिएगा, ठीक है? और इसका कोई ब्याज व्याज आपको नहीं लगने वाला है कि टेंशन रहेगा। आया बात समझ में? और अगर ना हो तो आप ना देना, ठीक है? अब जाइए, आप सोनम की दोस्त है तो हमारे मेहमान ही हो, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं आपके लिए। आप इतना उम्मीद करके आए सोनम के पास में। आप चिंता मत कीजिए, पैसा तो हम ज़रूर देंगे आपको। हम भी बहुत खुददार हैं। आपने जब हमारी मदद की है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। और हम गाँव जाके सोनम से मिलेंगे और उसको बोलेंगे भी कि उसने जो अपना जीवन साथी चुना है ना, बहुत अच्छा है। आप अपना नंबर दे दीजिए ना, हम सोनम को भेज देते हैं, वो आपके पास कॉल कर लेगी, आप बात भी कर लीजिएगा। लीजिए। जी जी, लीजिए। ठीक है, हम व्हाट्सअप कर देते हैं, वो आपके पास खुद कॉल कर लेगी। ठीक है, मैं खाने वाने के लिए अरेंज करता हूँ। नहीं नहीं, खाने वाने का बंदोबस्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज शाम में हमको निकलना होगा। हमारे पति भी घर पे अकेले हैं। समय से नहीं पहुँचेंगे ना तो वो ऐसे ही पी-वी के पड़े रहेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, फिर वो अगले दिन आदमी हमारे घर आके हमको परेशान करेगा। अगली बार जब सोनम आएगी ना तो आराम से बैठ के यहाँ खाएँगे। ठीक है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको।